हाय व्यूअर्स, वेलकम टू Cannybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फोर्थ। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज की 2 वीडियो और बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाकर उनको देख लें। आइए करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है मुझे? 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव यानी जो लगातार आते हैं, जैसे 23 24 हो गया, 35 36 हो गया, 48 49 हो गया, 53 54 हो गया। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना है। जो भी मुझे फाइंड करना होता है मैं उसको क्या मान लेती हूँ? एक्स मान लेती हूँ। तो देखो, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अगर एक एक्स है, मान लो एक नंबर मैंने 23 ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 24। यानी 23 में 1 ऐड करूंगी तभी तो 4 आएगा। एक नंबर मैंने 49 ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 49 प्लस 1 यानी 50। तो एक नंबर यहाँ पे मैंने x लिया है, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? इसमें मैं 1 ऐड कर दूं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। जिनके स्क्वायर का सम दे रखा मुझे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का क्या करना है? सम। कितना दे रखा है मुझे? 365। ठीक है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी x और b यानी 1 इक्वल टू 365। अब देखो ये हो गया एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये 2x स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, 2x और 1 की मल्टीप्लाई की तो 2x इक्वल टू 365। ये साइड प्लस का, यहाँ लेके आऊंगी तो माइनस का, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। 365 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 364 इक्वल टू 0। अब मुझे एक चीज दिख रही है इन सभी में, क्या? कि इन सभी में 2 कॉमन है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ से 2 गया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, ये 2 गया तो यहाँ बचा x, और ये यहाँ से गया तो ये बचा 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करूंगी? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू कितनी है? x का कोफिशिएंट है जो, यानी 1, और c कितना है मेरे पास? माइनस 182। तो मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो? जितनी a c की मल्टीप्लीकेशन है, यानी 182, और जिनको मैं ऐड करूं तो कितना आए? 1। ठीक है, कैसे करेंगे? ये मेरे पास 182 है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे सबसे पहले सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं, फिर ये जाएगा किस पे? 7 पे, फिर ये जाएगा 13 में पे। तो एक तो फैक्टर बन गया 14 और एक 13। अब देखो 13 14 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। ठीक है, और 13 और 14 को जब, ये देखो यहाँ पे ये माइनस का है और यहाँ पे 1 है प्लस का है। 1 के आगे जो साइन है ना, वो बड़े वाले का साइन आता है, यानी 14 प्लस का है मेरा, 13 माइनस का है। यहाँ पे भी 13 माइनस का है, तभी तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 14 में से 13 गए तो कितना आया? 1 आया। यानी 2 नंबर क्या आ गए मेरे पास? एक 14 एक माइनस 13। अब देखो फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिखना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म है x, किसमें स्प्लिट करना है? जो ये 2 नंबर आए हैं मेरे इनमें, यानी 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करूँ? इनकी ग्रुपिंग कर लूँ, 2 2 की हो गई ग्रुपिंग। इस ग्रुप में क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है, यहाँ से x ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x।
14x में से x बाहर गया तो यहाँ बचा 14। इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन ले लिया। यहाँ से 13 बाहर गया तो यहाँ क्या बचा? x। बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 182 को 13 से डिवाइड किया तो आया 14। ठीक है, यानी ये जो कॉमन टर्म है मेरे ब्रैकेट में ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इतना क्वेश्चन मेरा ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो समझ लेना क्वेश्चन गलत हो चुका है। अब क्या करूं? x प्लस 14 दोनों में है तो x प्लस 14 कॉमन ले लूं। यहाँ से x प्लस 14 बाहर गया तो यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा? 13। अब क्या करना है मुझे? एक बार x प्लस 14 को 0 रखना है और एक बार x माइनस 13 को 0 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -14 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 13। ठीक है, एक x की वैल्यू -14, एक x की वैल्यू 13। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मुझे? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं मुझे, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आई है? 13। तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगी और x की वैल्यू क्या लूंगी? 13। यानी कि जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है मेरा वो है 13 और सेकंड क्या है? 13 प्लस 1 यानी 14। तो दो नंबर हैं, फर्स्ट 13 है और सेकंड है वो 14 है। ठीक है, अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे? देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। ठीक है, सबसे पहले तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी। यहाँ पे ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये A, B, C और ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के साथ वाला ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। इसको क्या बोल सकते हैं हम? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को ही हम एल्टीट्यूड लेते हैं और सबसे बड़ी साइड है वो है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है? एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस ये हो गया मेरा, तो मैं क्या करूं? मैं मान लूं लेट बेस बी, बेस को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा x हो गया। तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस हो गया ये। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज मेरी 13 है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर के प्लस जो हाइट है या एल्टीट्यूड है उसके स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? 13, यानी 13 स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस है मेरा x स्क्वायर प्लस हाइट। हाइट है मेरी x माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर तो हो गया 169, ये x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 2 इंटू a यानी x और b यानी 7, यानी ये 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बना देंगे। 49 माइनस 7 टू जा ये हो जाएगा 14x। 169 इस साइड प्लस का यहाँ ले आऊँ मैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 49 गए तो ये बचा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब सभी में 2 कॉमन है तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ। यहाँ भी 2 से डिवाइड, ये 2 से 2 गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस 60 इक्वल टू 0।
ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है मुझे, फैक्टराइजेशन करना है या मिडल टर्म स्प्लिट करना है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट -7 और c की वैल्यू है -60। तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन ac के बराबर हो यानी -60 और जिनको मैं ऐड करूं तो कितना आए -7। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे कौन से होंगे, एक नंबर तो हो गया 12, दूसरा 5। 12 5 जा 60 और 12 5 यहाँ पे माइनस का है तो बड़े वाला टर्म का साइन आता है हमेशा, ये भी माइनस का, 12 में से 5 गए तो 7। अब देखो एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिखना है मुझे, -7x को किस में ब्रेक करना है, 12x और 5x में, यानी -12x प्लस 5x ये -60 इक्वल टू 0। दोनों की ग्रुपिंग कर लूँ, कर ली ग्रुपिंग। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x, यहाँ से x लिया तो ये x बच गया, यहाँ से x गया तो ये 12 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, यहाँ से 5 आ गया तो x बच गया और 60 को 5 से डिवाइड किया तो 12, x -12 हो गया। तो इसमें से x -12 है ये मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो ये बचा x और ये बचा 5। एक बार x -12 को 0 के इक्वल रख दो और एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई। लेकिन ये मुझे लेंथ दे रखी है तो लेंथ नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी है मेरी 12। x मैंने क्या माना था, बेस, लेट बेस बी x, यानी ये तो आ गई मेरी 12 और एल्टीट्यूड कितना होगा x -7 यानी 12 -7 यानी 5। ठीक है, मुझे दोनों अदर साइड निकालनी थी, तो एक साइड है 12 और दूसरी साइड है 5। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा मुझे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे ना उस दिन वो x थे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी x। अगर आर्टिकल प्रोड्यूस x थे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। आर्टिकल प्रोड्यूस x थे तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 90, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्टिकल x प्रोड्यूस हुए थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 + 2x थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे इनटू जितनी उनकी एक की कॉस्ट थी। किसके इक्वल है ये 90 के। ठीक है, अब देखो x की 3 से मल्टीप्लाई की तो 3x और x की 2x से मल्टीप्लाई की तो 2x²। 90 साइड प्लस का यहाँ आएगा तो -90 = 0। ये हो गया मेरा, इनको इनकी जो जनरल फॉर्म होती है उसमें लिख लूँ, यानी पहले स्क्वायर का टर्म फिर कांस्टेंट और फिर x का टर्म फिर कांस्टेंट। पहले 2x² फिर 3x फिर -90 = 0। अब देखो यहाँ पे a कितना है, x² के कोफिशिएंट 2, b है 3 और c है 90, यानी मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो, जितनी ac की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि -180, और जिनको मैं ऐड करूं तो कितना आए, वो आए 3। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे कौन से होंगे, देखो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर ये जाएगा 5 पे। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इनके फैक्टर बनाने हैं, तो कैसे फैक्टर बनाऊं, 12, ये मिलके कितना बना रहे हैं 12,
और ये मिलके बना रहे हैं 15। अब देखो 12 इंटू 15 तो 180 होता है, और 15 में से 12 गए तो 3 आ भी गया, ठीक है। यानी कि क्या फैक्टर बने, 15 और 12, 15 12, 3 प्लस का है, यानी इसके आगे जो बड़े वाले का साइन आता है वो होता है, तो इस केस में 12 माइनस का हो गया, तो 2 नंबर क्या हो गए मेरे, 15 और -12। अब मैं मिडल टर्म स्प्लिट कर लूँ, ये हो गया मेरा 2x² प्लस 3x की जगह पे क्या लिखना है, 15x और -12x, 15x -12x, ये -90 इक्वल टू 0। ग्रुपिंग कर दी दो दो के पेयर में। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे बचा 15 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 गया तो क्या बचा 2x, बाहर माइनस का है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 90 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 15 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट वाले टर्म सेम है तो इनको कॉमन ले लूँ, 2x प्लस 15 ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा 6, ठीक है। अब एक बार 2x प्लस 15 को 0 इक्वल पुट करना है, एक बार x माइनस 6 को 0 पुट करना है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 15 इस साइड आके -15 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आई 6। लेकिन जो कॉस्ट होती है या प्रोडक्शन होता है वो नेगेटिव में तो होता नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और x की वैल्यू कितनी काउंट करेंगे 6। x हमने क्या माना था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी x, यानी ये कितने आए हैं मेरे 6, और कॉस्ट कितनी आई है 3 + 2x, यानी 3 + 2 इंटू 6, यानी 3 + 12, ये आ गई मेरी 15। तो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट है 15, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, ये कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।